नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं ग्राउंड में हूँ, तो आपको पता चल गया कि ग्राउंड में होने का मायने हम बात करेंगे खेल की, बात करेंगे यूथ की। और इसी बीच में हमारे साथ बात करने वाला सबसे बेहद आप लोग के जाने माने कोच है, और इनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे और ना भी जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। तो बात करते हैं सर से। सर, सबसे पहले आपको सर नमस्ते और धन्यवाद कि आप समय दिए। नहीं देखिए, जहाँ यूथ की बात आती है तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ कि कुछ अपनी बात भी कहूँ ताकि यूथ मोटिवेट हो, क्योंकि आजकल का यूथ जो है वो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। व्यसन, धूम्रपान और गलत आदतें, है ना, तो वो उनको यूज़ कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ स्पोर्ट्स की तरफ आए और ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को खेले। ऐसा नहीं कि टग ऑफ वॉर ही, कोई भी गेम हो, आप घर पे भी, चाहे चेस है, इंडोर टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी गेम खेलें, लेकिन उसको इतनी तत्परता से खेलें कि आपका ध्यान इधर उधर गलत चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ना भटके। और जैसे कि मेरा नाम आपने बताया। हाँ सर, आप अपना परिचय बता देंगे क्योंकि आप जो कोच मैंने बता दिया, तो आप ये भी बताइएगा। और जैसे एनसीसी, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसमें भी बताइए आप। हाँ, देखिए, मैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ पहले अरवाचीन इंटरनेशनल स्कूल में, और वहीं पर ही कहाँ पे है सर, आप डिटेल बता दें। जी, ये दिलशाद गार्डन में है अरवाचीन इंटरनेशनल स्कूल। बहुत रिप्यूटेड स्कूल है। मैं 14 साल से यहाँ वर्किंग हूँ, और वहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा माहौल है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, म्यूज़िक, डांस, गेम्स और इंस्ट्रूमेंटल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत कुछ होता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपका बच्चा बिज़ी ही रहेगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी वो कर सकता है। और मैं एनसीसी में 2023 से हूँ, और जैसा कि आपको पता ही है कि एनसीसी का मेन मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। तो हम बच्चों को यही गाइड करते हैं कि एक रहें और अनुशासन में रहें और हमेशा अच्छी आदतों को अपनाएं और आगे बढ़ें। सर, आप जैसे भी कोच के बारे में बताया कि मैं कोच हूँ, तो आप बेसिकली ये बताएं कि किस गेम में आप ट्रेनिंग देते हैं, तो इस पे आप बताएं कि। हाँ, मैं बेसिकली यहाँ पे अभी रस्साकस्सी के लिए आया हूँ। टग ऑफ वॉर एक मेहनत का गेम है और ये पहले ओलंपिक गेम भी रह चुका है, और अभी सन 2021 में क्या कहते हैं इसको, इसका ट्रायल भी हुआ था दोबारा ओलंपिक में आने के लिए। कुछ 2 वोटों से ये हार गया था, जैसे पूरे वर्ल्ड में काउंटिंग होती है, तो ये आने वाला था, बेसबॉल आ गया इसकी जगह। लेकिन हमारी फेडरेशन, टग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए कार्यरत है। और टिफ जो इंटरनेशनल बॉडी है, टग ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन, वो भी इसको ओलंपिक में लाने के लिए लगा हुआ है। इस अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले बीच गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स। उसमें दीव में ये हुआ था, खेलो इंडिया बीच गेम्स, और इसमें भी टग ऑफ वॉर था और हमारी दिल्ली की टीम उसमें सेकंड आई। ओवरऑल टीमों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हमारी दिल्ली की टीम का भी। मैं बेसिकली दिल्ली की टीम को, अपने स्कूल की टीम को, और जब हम नेशनल या स्टेट की टीम बनाते हैं तो उसमें दिल्ली की टीम को कोचिंग देता हूँ। और मेरा मेन मोटो रहता है कि बच्चों को स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाएं और फिर उनको टेक्निक के साथ खेलना सिखाएं। सर, आपसे एक सवाल इस पे है कि जो आप भी इसे जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे, कि जो अभी के बच्चे जो हो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे समय बिता देते हैं, और जो मैदान में जो गेम आउटडोर जो हमारी शक्ति होती है जो बाहर खेली जाती है, वहाँ बच्चे नहीं खेल के फ़ोन पे बिजी, वहाँ पे टाइम को अपना स्पेंड कर देना। तो आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे? देखिए, जो चल रहा है आजकल, वर्तमान में मैं कहूँगा कि डिजिटल ही चल रहा है, कि काफ़ी लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अब मैं कहूँगा पुशअप लगाने, आप तो अब वो प्रैक्टिकली तो लगाएंगे नहीं, मतलब प्रैक्टिकली लगाएंगे, एआई के थ्रू या डिजिटली तो लगाएंगे नहीं कि वीडियो देख लिया पुशअप लग गए, है ना। तो देखो, जहाँ पे चीज़ प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही है, और जहाँ पे हमें एआई का यूज़ करना चाहिए, हमें डिजिटल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिकल ही रहने दें, और मतलब प्रैक्टिकल करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। मतलब आप पुशअप लगाएं, आप स्क्वाट्स करें, आप वर्कआउट करें, आप क्रिकेट खेलें, आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को खेलें, आप 1 से 2 घंटे अपने शरीर को दें,
और जब आप शरीर को 1 से 2 घंटे देंगे तो नेचुरल सी बात है कि आगे आप अपने अच्छे शरीर को बिल्ड कर पाएंगे। और देखिए, अच्छी नौकरी पाना तो सब चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिले, मैं वेल्दी हूँ, मैं अच्छा पैसा मुझे मिले, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर कहते हैं ना कि अगर तन रहा स्वस्थ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो तन स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पैसे का मतलब यूटिलाइज उसको कर सकते हैं अगर आपका बॉडी सही है, आप बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और अपने शरीर को तंदुरुस्त रहेंगे और अपने पूरे माहौल में, मतलब पूरे वातावरण में एक स्वच्छता और स्वच्छता का संदेश देंगे कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम मोटिवेट भी कर सकते हैं अपने आप को भी और अपने यूथ को भी। सर, ऐसे उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये समझते हैं कि खेल से समय बर्बाद होता है, कभी कभी बैलेंस इससे ज़्यादा पढ़ लेते, तो ऐसे बच्चे को कैसे कहेंगे कि आप बैलेंस करके हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ हम खेल भी सकते हैं, क्योंकि खेल से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सर, ये तो मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ या काफ़ी लोगों से सुनता हूँ, लेकिन हमेशा ये कहना चाहूँगा कि अब आपके पास 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे तो नहीं खेल रहे ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे खेल रहे हैं, तो आप जो बाकी के 24 घंटे हैं उसको यूटिलाइज़ करें। आप जैसे आप 10 घंटे सो रहे हैं, आप 8 घंटे सो लें और जो 2 घंटे हैं वो उसको पढ़ाई में निकालें। ये तो यूटिलाइजेशन का है, मतलब आप कैसे अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये तो आपके ऊपर है। मतलब समय का सदुपयोग क्या है, ये भी डिसिप्लिन का एक पार्ट है। अगर आपको समय का सदुपयोग करना आएगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो आप पढ़ भी अच्छे से सकते हैं और आप खेल भी अच्छे से सकते हैं। आप जितने भी अधिकारी देखेंगे ना, आप वो अच्छा खेलते हैं, वो खेल में ज़्यादा हैं, पढ़ने में भी है। खेलने से क्या होता है, खेलने से आपका कहते हैं ना कि यूरिक एसिड बाहर निकलता है, आपका अम्ल बाहर निकलता है, आपका पसीना बाहर निकलता है, शरीर के गंदे तत्व बाहर निकलते हैं। जब शरीर के गंदे तत्व, विषैले तत्व बाहर निकलेंगे तो हमारा शरीर खुलेगा, और जब शरीर खुलेगा तो वो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। सर, बस एक बात ये कहते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं कि खेल में अच्छा करें, लेकिन उनके कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को उसमें मोटिवेट नहीं करते हैं, उन्हें पढ़ने पे मोटिवेट कर देते, पढ़ो, टाइम वेस्ट। तो वैसे पेरेंट्स को आप क्या बताएंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी अपने बच्चे को बताते होंगे। जी। तो उस संदर्भ में आप देखिए, मैं एक पेरेंट भी हूँ और मैं समझ सकता हूँ पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े। मैं कहता हूँ खेल को इस परिदेश से देखें कि मतलब करियर तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो तो करियर भी बना लेगा उसको, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है उसको खेलने तो दे कम से कम। मैं पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बच्चों कम से कम 1 से 2 घंटे तो दें खेलने के लिए दिन में, ताकि वो अपना जीवन जी सके, पढ़े, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी ये नहीं कहता, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ कि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के साथ अगर आप खेलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप एनसीसी में लेफ्टिनेंट है, हाँ सही ना? हाँ, यस। तो सर, तो एक जैसे अभी नए बच्चे आएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे जो आएंगे एग्ज़ाम दे के, तो उनको एक प्रश्न ये होता है कि नए साल में फर्स्ट ईयर में ही कि हमें एनसीसी ले या ना ले, ये सोचते हैं कि उससे टाइम पढ़ाई पे इफेक्ट होता है। तो आप बताएं कि एनसीसी से क्या फ़ायदा और लेना चाहिए, हम बैलेंस कर सकते, तो इसके बारीकी सही से आप बताएं। देखिए, मैं करियर वाइज बताऊं तो सबसे बड़ी बात है, अभी प्रीवियस ईयर में सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, उसमें 20 सर्टिफिकेट को डिज़ायरेबल किया था। डिज़ायरेबल का आप समझ सकते हैं, अगर 10 वैकेंसी और 3 बच्चों के पास अगर 20 सर्टिफिकेट तो उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो करियर के वास्ते तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है करियर तो है ही, सबसे बड़ी बात है करियर के साथ साथ आप डिसिप्लिन रहते हैं, और डिसिप्लिन लाइफ ही आपको आगे बढ़ाती है। मेरा मैच। धन्यवाद।